हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बढ़िया हैं और सबको रहना भी चाहिए। और आज है मेरी मुझसे बड़ी बहन का बर्थडे, तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे दी। और आप लोग सोच रहे होंगे जब देखो जब किसी न किसी का बर्थडे बनता रहता है, तो हमारी फैमिली है ही इतनी बड़ी, तो 5 बहनें भाई और यहाँ पे भी अच्छी बड़ी फैमिली है और सब लोग हैं भगवान की कृपा से। और बड़ी फैमिली अच्छी भी रहती है, तो अब जब है तो सबको विश करना तो बनता ही है। ये मैंने ली है छोटी छोटी लौकी, तो मैं इनको भून रही हूँ और हम इसकी रेसिपी भून कर ही शेयर करेंगे। अब हमारी लौकी भुन गई है और मैं इसको छील लेती हूँ। थोड़ी गर्म है, ठंडी हो जाए फिर छीलूंगी। जब तक मैं प्याज वगैरह कट कर ले रही हूँ। ये हमारी लौकी भुन गई है, मैंने छील भी ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे और ग्राइंडर में ग्रेट करेंगे। इसके मैं पीस कट कर ले रही हूँ। ये मैंने अब लौकी ग्रेट कर ली है। ये मैंने तेल गरम कर लिया है। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें हींग, जीरा, सौंफ और ये एक तेज पत्ता। और मैं अब डाल दे रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च भी है साथ में। अब मैं डाल दे रही हूँ प्याज। अब हमारी प्याज भुन गई है। अब मैं मसाले ऐड कर दे रही हूँ। अब मैं डाल दे रही हूँ हल्दी, कश्मीरी मिर्च और अब मैं डाल देती हूँ पिसी हुई धनिया। और ये मैंने बना ली है टमाटर की प्यूरी, तो अब मैं ये भी डाल दे रही हूँ। अब टमाटर भी बन गए हैं और उसने तेल छोड़ दिया है। अब मैं डाल देती हूँ ये ग्रेट की हुई लौकी। अब मैं डाल देती हूँ इसमें नमक, ये हमारी सब्जी हो गई है अब रेडी। और मैं अब इसको निकाल लेती हूँ बाउल में।
खाना वगैरह हो चुका है, बर्तन साफ हो गए हैं, बर्तन सेट हो गए हैं। अब मैं कर ले रही हूँ गैस को साफ और इसकी मैंने रिंग भी साफ कर दी है। और मैं सोच रही थी कि पहले बर्तन साफ कर लूँ तो जिससे कि हमारा सिंक साफ रहेगा और फिर उसके बाद में गैस साफ कर दूंगी। इसकी नहीं तो साइड साइड में फिर बर्तन रखना पड़ते हैं धोकर, इसलिए मैंने पहले बर्तन साफ कर लिए हैं। अब मैं किचन साफ कर दूंगी तो जिससे कि किचन सूखती रहेगी, मुझे फिर किचन का कोई काम नहीं रहेगा। और बस ये हमारी गैस साफ हो गई है। और अभी टोस्ट में चीटी हो गई हैं और घी में भी चीटी हो गई हैं, बहुत चीटियाँ आ रही हैं। अब मैंने रिंग वगैरह सब सेट कर दी है और मैं कर ले रही हूँ स्लिप साफ। और साफ करने के बाद यहाँ पे फिर मुझे चौक लगाना पड़ेगी, नहीं तो ये सारी चीटियाँ मिलेंगी मुझे जब मैं शाम को किचन में आऊंगी। खाना वगैरह हो गया है और मैं कर ले रही हूँ अब किचन साफ। वैसे तो गुरुवार को मैं पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ, लेकिन किचन में लगाना ही पड़ता है क्योंकि गंदा हो जाता है। खाना वगैरह बनाओ और बार बार किचन में आओ जाओ तो लगने नहीं लगता है कि लगा लो पोछा। तो मैं पोछा लगाने के बाद तो आगे आंगन का भी थोड़ी लगा लेती हूँ क्योंकि बार बार निकलना पड़ता है। और ये हम लोग खेल रहे हैं कौड़ी, और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों ने किसने खेली है ऐसी कौड़ियाँ। अभी जा रहा है अकेले ट्यूशन और अनमोल नहीं जा रहा है, पापा जाएंगे छोड़ने। अब ये होता है अकेले हो तो फिर मन नहीं होता है जाने का, मेरा तो ऐसा ही होता था। अभी से पूछती है क्यों अभी भाई नहीं आते तो आपका मन होता नहीं होता? होता है। मैं घुमा रही हूँ ये लट्टू, बचपन में मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, ऐसे रख के ऐसे घुमाते हैं। अब अच्छे से घूम रहा है। और जब मुझे दादी ने नहीं बताया था तो मैं ऐसे करती थी और ऐसे कर देती थी तो वो तुरंत ऐसे हो जाता था। फिर मुझे दादी ने सिखाया कि इसको ऐसे बीच में रखकर फिर ऐसे घुमा देते हैं तो ये ज़्यादा देर तक घूमता है। और हम लोगों ने खेल लिए हैं चंदा पहुआ, तो ये गोटियाँ थी, ये कौड़ी थी और ये 4 हम लोगों ने 5 से लिए हैं। और ये है ब्रेसलेट से लिए थे, ब्रेसलेट में निकले थे। और ये शर्ट के बटन है और ये इमली के बूटे नहीं, वो क्या बीज। तो ये थे अभी के, ये मेरे, ये उनके पापा के और ये अनमोल के। और जीते पापा हैं, फिर मैं, फिर अनमोल, फिर अभी। ये अनमोल कल गया था हॉस्पिटल तो डॉक्टर साहब ने कहा अभी आज और नहीं लगा रहे कट क्योंकि थोड़ी ज़्यादा लग रहा है तो आज का रेस्ट ले लो, कल लगवाना। तो आज फिर अनमोल गया था, परसों लग गया कट थोड़ा सा और आज फिर लगा। तो अनमोल की ये हो गई है ड्रेसिंग और अभी ये आया है, रेस्ट कर लिया है। और अब फिर जाना अनमोल, कल जाएगा अनमोल फिर से। मैं कहती हूँ भगवान अब बिल्कुल से सही हो जाए बेटा। ये डली हुई है चिल्ली और इसको बचपन में बोलते थे चिरौंजी। जब मैं छोटी थी तो जो ये चिल्ली है जो इसको बचपन में चिरौंजी बोलती थी। और हमारे घर में 3 छत थी तो हम लोग कह देते थे कि अब इस वाली छत की मैं लूँगी, इस वाली छत की मैं लूँगी। सभी लोग कहते थे कि अब हम इसकी कोई ना लेना हम लेंगे, इसकी कोई ना लेना हम लेंगे, तो बांट लेते थे। लेकिन एक जो पीछे छत थी उधर पे बहुत ज़्यादा आती थी क्योंकि वहाँ पे स्कूल था और उसी चीज़ का पेड़ लगा था। जब भी हवा चलती थी तो सबसे ज़्यादा वहीं पे इकट्ठी हो जाती थी तो हम लोग वही करते थे। और जब तोड़ के खाते थे तो ऐसा लगता था जैसे चिरौंजी खा रहे हों। और बचपन में तो हर चीज़ का नाम, जो चीज़ सही है नाम लेते तो बन जाएगा, लेकिन उसी चीज़ को नहीं कह पाते थे जिससे कहना चाहिए और दूसरी चीज़ से वही चीज़ कह देंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि सही चीज़ को हम नहीं पहचान पाते हैं, नाम तो आता है लेकिन कह नहीं पाते उस चीज़ से। और जब भी खाते थे तो बचपन में दादी लोग, मम्मी लोग यही बोलती थी कि इसको नहीं खाओ, नुकसान करेगी, कि शायद इससे नाक से खून निकलता है गर्मियों में, क्या बोलते नाक फूट जाती है, तो यही बोलते थे। लेकिन मेरी तो आज तक नहीं
फूटी है, ना मुझे ऐसा कुछ हुआ है और ना कभी हो, मैं तो कहती हूँ। और मुझे क्या कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मेरी तो यही इच्छा रहती है। और फिर भगवान ने जिसकी किस्मत में थोड़ी बहुत जो लिखा है वो तो हर कोई को भोगना पड़ता है। हो सकता मेरी अभी तक नहीं फूटी, कहो कल फूट जाए, कहो 2-3 दिन बाद फूट जाए, वो तो भगवान ने सब लेखा जोखा रखा है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है तो हम एक दूसरे का अपने आप से भला चाहें और अपना भला चाहें, और सबका चाहना भी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करेंगे तभी हमारा भला होगा। ये हमेशा हर कोई ने बात नोटिस की होगी और करना भी चाहिए। और यही बात हमें अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेम्बर को समझाना चाहिए। और अभी शाम हो गई है तो मैंने आरती लगा दी है, मतलब टीवी में आरतियाँ लगा दी हैं, और मैं आ गई हूँ छत पे। और कपड़े तो उठाकर मैं ले जा चुकी हूँ, लेकिन अनमोल के पास थोड़ी मैं रेस्ट ले रही थी। अब अनमोल चला गया है दादी के यहाँ, तो मैंने कहा चलो अब मैं आप लोगों से बात कर ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी चीज़ का मन नहीं होता है करने का। लेकिन वो बेटर फील कर रहा था तो वो दादी के यहाँ चला गया है, और मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ। और मुझे कमेंट आया था कि वो मुँह अच्छे से बांधकर फिर उसकी घर की डस्टिंग कीजिए, तो मैं कर तो सकती हूँ और करूँगी भी, लेकिन मुझे क्या है घबराहट होती है और धूल मिट्टी का मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं आपने चैलेंज भेजा है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं करने की कोशिश करूँगी। और आप मुझे बताइएगा कि मैं आपके चैलेंज में पास हुई या नहीं हुई। और वैसे कंटिन्यू तो बांध नहीं सकती मैं, कभी भी ना ही स्टॉल लगा बांधती हूँ। और जब से कोरोना चला है, मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो जब से कोरोना चला है तो मैं मास्क भी यूज करती हूँ, और करना भी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारी सेहत ही रहती है, और जब सेहत अच्छी होगी तो हम अपनी फैमिली मेम्बर का, अपना हर कोई का ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि जब सेहत अच्छी नहीं होगी तो कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम सही हैं तो कुछ भी काम कर सकते हैं, दूसरों की देखभाल कर सकते हैं अपनी, और आसपास जो है घर का काम भी कर सकते हैं। मैं दे रही हूँ अनमोल को खाना और रोटी गरम कर दे रही हूँ, और मैंने साइड में मैगी भी बना दी है अनमोल के लिए। और अभी खा रहा है स्प्रिंग रोल, और उसको मोमोज वाली चटनी के साथ पराठे अच्छे लगे हैं तो उसको मैंने पराठे बना दिए हैं। और मैं दे रही हूँ अनमोल को खाना। मैंने सोचा था कि अनमोल को वो लिक्विड आता है एक, पैर में लगा देंगे डॉक्टर साहब तो वो आसानी से करवा लेगा पैर में कट। लेकिन वो बोल रहे थे कि उस जगह में तो वैसे भी जान नहीं रहती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, रहने दो। और फिर मैंने इनके पापा से कहा कि आप नहीं जाना, मैं बात कर लूँगी। तो वो बोले चाहे तुम जाओ चाहे मैं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे खून ही नहीं था, तो उस जगह में ना ही पैर सुन कर सकते हैं और ना ही कुछ मेडिसिन वगैरह लगा सकते हैं, और ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसी वजह से उन्होंने दोबारा बुलाया था अनमोल को कि आराम आराम से हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। तो अब आज तो कर ही दिया है, कल फिर वो देख लेंगे कैसा क्या है तभी करेंगे, क्योंकि हर एक डॉक्टर अपना फ़र्ज अच्छे से निभाता है और हर किसी को एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रहती है। बस ये है कि वो डॉक्टर हैं तो अगर वो दया करेंगे तो वो इलाज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मरीज की तो आदत होती है थोड़ा सा छुओ और दर्द होने लगता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है। और डॉक्टर अगर ऐसे बार बार छोड़ देंगे, दया करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे अपना काम। तो इस वजह से थोड़ी बहुत उनको अपना पक्का जी करना पड़ता है कि ऐसा ना हो हम दया करें और इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत रह जाए, जो गांठ वगैरह कुछ भी होती है या मवाद हो जाती है तो ये सब रह जाए, इस वजह से उनको ज़बरदस्ती करना ही पड़ती है। अब मैं कर ले रही हूँ फेस वॉश और संध्या कर लूँगी और बाकी के काम निपटा लूँगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप लोगों ने बचपन में चिल्ली को क्या बोला, और मैंने तो जो बोला आप लोगों से बता दिया, और आप लोगों ने क्या कहा अपने बचपन में क्या बोला, और आप लोगों ने अपना बचपन कैसे एंजॉय किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।